एक कॉमन प्रॉब्लम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके यहाँ मौजूद है, और वो प्रॉब्लम क्या है? कारोबार नहीं चलता, परेशानी, बिजनेस नहीं चलता है, घर में बहुत कुछ आता है, बरकत नहीं होती। हमारी माँ और बहनें भी गौर से सुने। आपको मालूम है जब ये सूरत हाल हमारे यहाँ होती है, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आप? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आजकल बहुत डाउन बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। अब हालत क्या है? कॉमन प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमारे यहाँ परेशानी आती है, सहाबा की जिंदगी का हाल ये था, जब परेशानी आती थी तो वो इबादत में इजाफा कर देते। तबे ताबईन का दौर देख लीजिए, जब मुसलमानों की जिंदगी में परेशानी आती थी तो उस परेशानी से निजात के लिए जानते हो क्या करते थे? अस्तगफार की कसरत करते थे कि शायद हमसे कोई गुनाह हो गया, हम अल्लाह को राजी करें। हमारे यहाँ मौजूदा दौर में जैसे ही कोई परेशानी आती है, सबसे पहले हमारे जहन में हमारी माओ और बहनों की तरफ से एक बात डाली जाती है, बड़ी माजरत के साथ, तंज नहीं है ये, मेरा दुश्मनी नहीं है, मेरी माँ और बहनों से तंज नहीं है, ये एक पैगाम है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पहली फुर्सत में हमारे जहन में हमारी माँ और बहनों की तरफ से एक बात डाली जाती है, और बात क्या है कि आप जाके किसी बाबा या किसी पीर को या दुआ ताबीज वाले को तलाश कीजिए, घर में ये जो कारोबार में परेशानियां, बिजनेस में प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं हो रहे, ऐसा लगता है शायद किसी ने कुछ करा दिया। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है। इस सोच ने मेरी कौम को कहां पहुंचा दिया। कितनी बेटियों की इज्जत लूट ली गई इन बाबाओं के यहां जाने की वजह से। कितनी मां और बहनें बेआबरू हो गई इन 2 नंबर के बाबाओं के पास जाने की वजह से। कितनी हमारी मां और बहनों के जेवर लूट लिए गए दुआ तावीज के नाम। कितनों के एक परेशान हाल इंसान। एक जगह तो हाल ये हुआ, किसी के 5000 रुपए चोरी हो गए। किसी बाबा से जाके कहा कि आप बता दीजिए, कहा 10,000 रुपए का खर्चा हो। उसने कहा बाबा 5,000 काफी हैं, अब 10,000 की गुंजाइश। ये हाल आज मैं हैरान हूं इस बात से। हमारी माओं के जहन में ये बात आया कि किसी ने कुछ करा दिया है। ये बात जहन में क्यों नहीं आई कि सारे चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी ने कुछ कराया नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हमने ओरिजिनल इस्लाम आज तक समझा नहीं, हमने दीन समझा नहीं, हमने ना कुरान पढ़ा है ना कुरान समझा है। सिर्फ इस वजह से ये अंधविश्वास हमारे जहन में आता है, किसी ने कुछ करा दिया। किसी ने कुछ नहीं कराया। घर में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है। आपको मालूम है कराया किसी ने कुछ नहीं है, ये सारा दखल है। किसी अच्छे इंसान के पास जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बताएगा, बाहर वाले किसी ने कुछ नहीं कराया, तुम्हारे घर में जो तबाही और बर्बादी है उसके जिम्मेदार घर वाले ही हैं, घर वाले ही हैं। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग जिना के आदी हो जाएं, जहां जिना होने लगे वहां से बरकतें उठा ली जाती। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाक। ये हमारे जवान, आप जानते हो जिना इन आंखों का भी है। जवानों दिल पे नक्श करके ले जाना, ये मत सोच के जाना हम पूरे मुल्क में जाते हैं। आप हंस रहे हैं, हंस लीजिए, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा लीजिए, लेकिन हंसता वही है जो बेवकूफ होता है, जो नादान होता है मुस्कुराता वही है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, बड़े बड़े सूरमाओं के जनाजे हमने देखे हैं, बड़े बड़े पहलवानों के जनाजे हमने देखे हैं, बड़े बड़े गुरूर तकब्बुर करने वालों के जनाजे हमने देखे हैं,
बड़े बड़े जवानी पर नाश करने वालों के जनाजे हमने देखे हैं। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या सोच रहे हैं आप जवान हैं, 20 साल के हैं, मौत अभी नहीं आएगी, मौत 70 साल के बाद आती है। नहीं मेरे अजीज, मौत तो उसे भी आती है जो माँ के पेट के अंदर है, मौत उसी भी आती है जो एक दिन का बच्चा है, और मौत उसे भी आती है जिसकी उम्र 100 साल हो चुकी है। कोई लाजिम नहीं है आपके लिए कि आप 100 साल जिंदा रहें। इसलिए गुनाह से तौबा करें। आज ज़िना हो रहा है, ज़िना कई तरीके का है। आंखों का ज़िना, मुझे नहीं मालूम ये बात आपसे किसी ने कही या नहीं कही, आपने कैसी तकरीरें सुनी, लेकिन सुनिएगा और महसूस कीजिएगा क्या कह रहा हूं आपसे। आंखों का ज़िना, हाथों का ज़िना, इन पैरों का ज़िना। जानते हो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा है? यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कुरान अजीम में है, कयामत का दिन वो दिन है जिस दिन तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, ये हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म के हिस्से तुम्हारे खिलाफ गवाही। कभी गौर किया है? दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं और इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ मुकर्रर कर दिए हैं जो लिख रहे हैं एक एक लफ्ज़। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, जो तुम छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है, और जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है। ये ज़िना आज थोड़े से जमाने पहले 1 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए काफी होता था जो हमें दिया जाता। दुनिया ने देखा इस कौम के जवान बहुत तेजी के साथ तबाह बर्बाद नहीं हो रहे। आज हालत यह है, वहां 1 महीने चंद सालों पहले 1 महीने के लिए इंटरनेट का 1 GB डेटा हमारे लिए काफी था। आज हमारी जवानियों को अय्याशियों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए रोजाना 2-3 GB डेटा दे दिया। हमारी कौम के जवान खुश हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। नहीं साहब, हमारे लिए ऑफर दिया गया है, ये ऑफर नहीं है। काश कि तुम्हें अल्लाह अक्ल सलीम दे तो तुम्हें समझ में आ जाए ये ऑफर नहीं है, तुम्हारी जवानी को तबाह बर्बाद करने का जरिया है। कहां है हमारे जवान? रात के 3-3 बजे तक जाग रहे हैं हमारे जवान। जिस कौम का जवान इशा की नमाज ना पढ़े, जागते हुए फजर की नमाज ना पढ़े, वो जवान नमाज इशा के बाद, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में लिहाफ में लेटकर रात के 3 बजे तक इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखे और अपनी आंखों से जिना करे और फिर कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर कि एक तरफ हुजूर की मोहब्बत का नारा भी हो और दूसरी तरफ जिना के मनाजिर निगाहों के सामने हो। जिस कौम का जवान अपने हाथों से जिना करता हो और वो कहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे जिस हाथ में हुजूर का दामन हो वो हाथ कभी जिना की तरफ नहीं जाते हैं। याद रखना इस बात को। तुम्हारे हाथ अगर जिना की तरफ जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सही माना में तुमने मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ा ही नहीं है। दामन पकड़ लेते न तुम्हारी निगाहें खता करती, न तुम्हारे हाथ खता करते, न तुम्हारे कदम बहकते। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बरेली शरीफ के मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, पहले नजर बहकती है, पहले फिर दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो फिर इंसान के जिस्म के आज़ा गुनाह करने लग जाते हैं। तुम नजर पे कंट्रोल करो, न तुम्हारी नजर जिना के मनाजिर देखेगी, न तुम्हारा दिल बहकेगा, न तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगे, और न तुम जिना की दहलीज पे कदम रखोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में जिना करता है, अब हदीस सुनिए, ये जो मुसीबत आपकी जिंदगी में कारोबार क्यों फेल हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान जिना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की जिंदगी में और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। पहली मुसीबत, जो इंसान दुनिया में जिना का आदी हो, पहली मुसीबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे पर रौनक बाकी नहीं रहती है। आप देख नहीं रहे
कई बार तो आप आपस में कहते हैं एक दूसरे से, क्या बात है चेहरा बहुत खराब हो रहा है, चेहरे पे रौनक खत्म हो गई, चेहरे पे वो नूर नजर नहीं आ रहा पहले की तरह। बात यही है, मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जो इंसान ज़िना करता है, हमारे जवान क्या सोचते हैं, शादी का मौका आएगा, कोई फंक्शन होगा, वलीमा और अकीका होगा, हम जाके बरेली शरीफ के बड़े सैलून में चले जाएंगे, 2000 का पैकेज ले लेंगे, चेहरे पे फेशियल करा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा। अरे गाफिल इंसान, जिस चेहरे से नूर ले जाने वाली जात मेरे रब की है, दुनिया का कोई फेशियल ना उसके चेहरे को रोशन कर सकता है, ना उसके चेहरे को चमका सकता। दुनिया का कोई फेशियल चेहरा नहीं चमका सकता। जिस चेहरे से परवरदिगार आलम नूर छीन ले, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाए, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाए। और करो कहां हो आप, किसी दिन आईने में जाके चेहरा देखना, तुम्हारा चेहरा आईने में देख के तुम्हें बता देगा तुम कहां थे और आज कहां के खड़े हो गए हो। क्या तुम्हारे चेहरे पर यही लानत बरस रही थी, या तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह की तरफ से नूर था, जिस नूर को तुमने गुनाहों की वजह से जाहिल कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं ज़िना करने वाले इंसान की जिंदगी में दूसरी मुसीबत यह है कि उसके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। क्या होता है, एक एक लुक़मे के लिए परेशान हो जाते हैं ज़िना करने वाले, एक एक लुक़मे के लिए, एक एक लुक़मे के लिए तरस जाते हैं ज़िना करने वाले, एक एक लुक़मे के लिए परेशान हो जाते हैं ज़िना करने वाले। याद रखना मेरे अजीज, आप ये कह रहे हैं ना किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, गौर करना किसी और के कराने से पहले जरा अपने नामे अमाल के बारे में, अपने दिन के उजाले और रात के अंधेरे के बारे में गौर करना। किसी ने कुछ करा दिया है या हमारे अपने कारनामे ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे घर में तबाही और बर्बादी आ रही है। हाल यह है, आज दुआ ताबीज करने वालों का तो हाल इतना खराब हो गया, ये तो सगे भाइयों को लड़ाने का काम करते हैं। आप जाएंगे, आपसे कहेंगे कराने वाला बहुत खास है, एक प्लेट में खाना खाने वाला है। अगर इंसान रोजाना सगे बड़े भाई के साथ शाम में खाना खाता हो तो शक में डाल दिया जाता है कि शायद सगे बड़े भाई ने मेरे साथ ये करा दिया है। नहीं मेरे अजीज, इस अंधविश्वास से बाहर आइए। आप मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। हम गुनाह खुद कर रहे हैं और गुनाह की जब सजा मिल रही है तो हम इशारा किसी और की तरफ कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, गुनाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, और तीसरी मुसीबत ये है कि जिना करने वाले की उम्र कम कर दी जाती है, मौत जल्दी आती है, मौत। आज हालात देख नहीं रहे हो, अचानक खबर आई, हम क्या कहते हैं, अरे शाम को ही तो फोन आया था, सुबह में इंतकाल की खबर आ गई। अभी कल शाम को तो एक जगह दावत में मिला था, सुबह इंतकाल की खबर आ गई। थोड़ी देर पहले ही तो मुलाकात हुई थी, फोन आया था, इंतकाल की खबर आ गई। बात यही है, मेरे आका ने फरमाया जो लोग जिना के आदी हो जाते हैं वहां मौत तेजी के साथ होने लगती है। मेरे आका ने फरमाया और जो मरने के बाद की मुसीबत है वो ये है, पहली चीज अल्लाह ऐसे बंदे से नाराज होगा, दूसरी चीज अल्लाह उस बंदे का सख्त हिसाब लेगा, और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाई ऐसे बंदे को जो दुनिया में जिना करता है अल्लाह उसे जहन्नम के देखते हुए शोले में डाल देगा, शोलों में। गौर कीजिएगा, ये जिना जो आज हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, अगर हम बच नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुसीबत किसी और की वजह से हमारी जिंदगी में आ रही है। आप मुझसे कहेंगे, आप बताइए आखिर इस जिना से हमारे जवानों को बचाया कैसे जाए? ये जिना जो आज आम हो रहा है, इस जिना के मनाजिर से कौम के जवानों को बचाया कैसे जाए? इलाज क्या है? तो मैं इलाज आपको वही बताऊंगा जो मदीने वाले आका ने बताया था। मेरे आका ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। ये इलाज मेरा नहीं बताया हुआ, ये इलाज रसूलुल्लाह ने फरमाया। मेरे आका ने फरमाया शादियां जल्दी करो, तुम निकाह जल्दी करोगे तो जिना मुश्किल हो जाएगा, और शादियां महंगी कर दोगे तो जिना आम हो जाएगा। आज देख लीजिए हमारी निगाहों के सामने जितनी महंगी शादियां होती चली जा रही हैं, जिना कितना आम है। हर शहर में आज जिना के अड्डे खुले हुए हैं। जब जिसका दिल चाहता है हमारे जवान का जाके जिना कर लेता है। वजह क्या है? हमने शादी को इतना महंगा कर दिया। आखिरी जुमले कह रहा हूं,
हूँ, हमारे बुजुर्ग भी हैं, माएँ भी हैं। हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बना हुआ है कि अगर लड़का सरकारी नौकर है, हमारे दरवाजे पर 10 बार रिश्ते आ जाएं, लेकिन हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए राजी नहीं, सिर्फ ये सोचकर कि नहीं साहब अगर हमारे यहाँ किसी सरकारी लड़के का ऑफर आएगा रिश्ते के लिए तो हम करेंगे। क्यों साहब? का नहीं, बेटी सुकून में रहेगी। मैं उन माँ बाप से हाथ जोड़ के कहता हूँ, याद रखो रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। ये लाजिम नहीं है कि जो सरकारी है खाना वही खिलाएगा और जो सरकारी नहीं है उसके यहाँ बेटियां भूखी रहती है। नहीं मेरे अजीज, सोच बदल दो, मिजाज बदल दो, फिक्र बदल दो। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी बेटी का अपना मुकद्दर है और लड़के का अपना मुकद्दर है। लड़का अपने मुकद्दर का रिस्क खाता है, लड़की अपने मुकद्दर की रिस्क खाती है। इसलिए ना ये देखो कि दौलत कितनी है, माल कितना है, घर कितना बड़ा है, जमीनें कितनी है, बस ये देखो कि लड़का शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, सट्टा लगाने वाला तो नहीं है, गुनाहों की दहलीज पे कदम तो नहीं है। अगर ईमानदार है, खानदानी है, गुनाहों से बचा है, 5 वक्त का नमाजी है, तो अपनी बेटी का निकाह उससे कर दो। भले ही वो दुनिया की तमाम तर नेमतें नहीं देगा, लेकिन बेटी को मोहब्बत बहुत देगा, इज्जत बहुत देगा, अपने घर की इज्जत बना के रखेगा, किसी और की दहलीज पे किसी दुनिया के काम के लिए नहीं भेजेगा। इसलिए हमारे समाज में निकाह का जो चलन आज जितनी ताखीर के साथ महज जहेज के लिए, सिर्फ दौलत के लिए, सिर्फ माल जमा करने के लिए शादियों का हाल ये हो गया कि आज 30-30 साल में शादियां हो रही हैं। इसलिए दौलत। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शादी में सोना लेना और सोना देना कोई फर्ज वाजिब नहीं। शादी कितनी लेट है? नहीं साहब अभी हमने सोना जमा नहीं किया, बेटी की उम्र 35 साल की हो रही है, सोना जमा नहीं किया। कितने हमारे जवान ऐसे हैं, जवानों पैगाम लेकर जाओ, अपने माँ बाप से फरमाइश तुमने जिंदगी में हजारों की, लेकिन अपने माँ बाप से अब जाके फरमाइश ये करो, मेरी बूढ़ी माँ अब रिश्ता ऐसी जगह न देखना जहाँ दौलत मिले, ऐसी जगह देखना जहाँ दीन की दौलत मिले, जहाँ लड़की नमाजी हो, परहेजगार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो, पर्दा करने वाली हो। इसलिए कि पर्दा करने वाली जब तुम्हें बीवी मिलेगी तो अल्लाह उसी की नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करेगा, जिस दिन तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल हो जाए। इसलिए शादी जरा सी तेजी के साथ करें और याद रखें, मैं अभी चंद दिन पहले एक जगह शादी में शिरकत की, बनारस की सरजमीन पर। हमारे एक बड़े अकीदतमंद, बड़ी मोहब्बत करने वाले एक भाई है, सादिक भाई। उनका हाल ये था, बड़े मालदार करोड़पति आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बारात में मुश्किल से 2-4 आदमी भेजे, जिसमें मैं भी शामिल था, निकाह पढ़ाने के हवाले से जाने के लिए। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आए। हमने पहुंचे, एक मौलाना हमारे जो है शकील अहमद साहब मौजूद थे, वो भी साथ थे। 2-3 लोग गए सिर्फ एक कार से, 1-2 लोग शहर में शादी थी, गए घर में निकाह हुआ। उस रूम में घर में निकाह हुआ, लड़की से जो इजाजत ली गई, लड़का जाके मस्जिद में बैठा, कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। जब चलने लगे तो लड़की के वालिद ने जबरदस्ती रोका हम लोगों को कि 2-4 मिनट के लिए रुक जाइए। रुक गए तो चंद चीजें नाश्ते में, चंद लुक़्मे नाश्ते के नाम पर खाकर, कोई खाना नहीं, कोई तकल्लुफात नहीं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कौम में आज ऐसे जवान भी मौजूद है जिन्होंने दुनिया की दौलत को नहीं, मोहम्मद अरबी के फरमान पर अमल करते हुए नेक लड़की का इंतखाब किया। काश के आज हमारे समाज में यही आम हो जाए। ये हम कर क्या रहे हैं? गरीबों का दिल तोड़ रहे हैं। मीना बाजार की तरह हमारे यहाँ जहेज का सामान सजा दिया जाता है, पूरे मोहल्ले को बुला के कहा जाता है, नहीं साहब सामान दिया जा रहा है, जरा आके देख लीजिएगा, जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या तुम्हारे मोहल्ले में गरीब मोहताज रक्षा और ऑटो चलाने वाले नहीं रहते हैं? वो लोग भी रहते हैं। वो गरीब जब देखेंगे उनके दिल पर क्या गुजरेगा। इसलिए आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, बंद करके शादी के बाद तोहफे के नाम पर जितना देना है दे दीजिए, लेकिन असल बात यह है कि अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा जरूर दीजिए। ये जहेज देकर ये जताने की कोशिश मत कीजिए कि हमने बेटी को बेटी का हक दे दिया, तुम्हारा फ्रिज दे देना ये विरासत का हिस्सा नहीं है। 10 रंग का खाना बारात को दे देना जहेज में बाज़ाब्ता ये विरासत का हिस्सा नहीं है। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जो जिंदगी और मौत के मरहले से गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। भाई करोड़पति है, बहन की
की मीरास का हिस्सा लिए बैठा है। कहता नहीं साहब मैंने जहेज का सामान दिया। नहीं जालिम इंसान, वो विरासत का हिस्सा नहीं, तेरी तरफ से बहन के लिए तोहफा था जिसको तूने जहेज कहा। विरासत का हिस्सा अभी बाकी है, ये दौलत बचाना नहीं है, बहन का हिस्सा है, दे देना है। इसलिए कि बहन को हिस्सा नहीं दोगे, याद रखना खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ने कहा था मेरे मरने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल के शहर में घुमाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए दुनिया का बादशाह दुनिया से जा रहा है, दुनिया का मालो दौलत लेकर नहीं जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। तुमने ये दौलत जो बहनों के हिस्से विरासत के नाम पर दबाए हुए हैं और चंद सामान जहेज के नाम पर देकर रुखसत करके जिम्मेदारी अदा कर ली। नहीं मेरे अजीज, जिम्मेदारी जहेज की नहीं, जिम्मेदारी विरासत में हिस्सा देने की है। बहनों को विरासत में हिस्सा दो, और जब अपनी बेटियों को रुखसत करो तो ये समझा के रुखसत करो मेरी बेटी आज के बाद अब जाके उस घर को असल घर समझना। आखिरी दो जुमले आपसे कह दूं, इस जमाने में हमारी माँ और बहनें बैठी हैं, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बस 2 से 3 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक मैसेज लेकर जाइए। इस जमाने में तकरीबन 5 साल से ज्यादा का जमाना हो गया मुझे राजस्थान में दारुल इफ्ता में बैठते हुए। दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा मसाइल आते हैं, सबसे ज्यादा तलाक के। आप पूछेंगे इतनी तलाक हो क्यों रही है, जिम्मेदार कौन है, वजह कौन है? अब क्या होता है जब किसी की तलाक की नौबत होती है तो अब होता ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों फैमिलियों से मुलाकात हो और कोशिश करें कि बात बन जाए, घर टूटे नहीं, तब जानने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ हालात कैसे हैं। मैं अपनी जिंदगी में इस नतीजे पर पहुंचा, बड़ी माजरत के साथ बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मौजूदा दौर में 95% जो हमारे समाज में तलाकें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार इन लड़कियों की माएं। 95% जो तलाकें हो रही हैं, आप कहेंगे वो कैसे? आपने माओं को गुनहगार ठहरा दिया। गुनहगार नहीं, दरअसल बात यह है हमारे दौर की माओं का जहन आज ये बना हुआ है कि हमारे बेटी के ससुराल में भी बेटी पर हुकूमत वैसी ही चले जैसी हुकूमत शादी से पहले हमारी बेटी पर हमारे घर में चलती। हालांकि ये बात जहन में क्यों नहीं आ रही है आपके? अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अब हाकिम शौहर है, हुकूमत उसकी चलेगी, ऑर्डर उसका चलेगा, फरमान उसका चलेगा, इजाजत उसकी लेगी, उसकी इजाजत से आएगी, उसकी ही इजाजत से जाएगी। अगर माएं अपने रवैये को बेहतर कर लें और उसके शौहर की खुशी में खुश रहे तो ये घर जन्नत के गहवारे बन जाए। लेकिन आज जितनी ज्यादती हो रही है, घर तबाह बर्बाद होते चले जा रहे हैं। हमने देखा कितनी माओं ने अपनी बेटियों को घर पर रोक लिया। आप जानते हैं क्यों रोका? इसलिए रोका कि दामाद 10 बार बुलाने आएगा, हमारी चौखट पे अपनी नाक रगड़ेगा तो उसका एटीट्यूड कम हो जाएगा, अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए, और हमारी बेटी की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दामाद 10 बार बुलाने आया इज्जत के साथ, लेकिन बेटी को रुखसत नहीं किया, दामाद को डाउन करने के लिए, कदमों में लाने के लिए। अब वो दामाद है तो उसकी भी अपनी इज्जत और इज्जत नफ्स है। उसने भी 10 बार के बाद घर जाके कसम खा ली, अब जब तक जिंदा रहूंगा इनकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। अब जब 2-4 महीने बुलाने नहीं आया तो इन सासू माँ को तलाश है किसी बाबा की कोई तावीज वाला मिल जाए, ऐसा तावीज करे दामाद के लिए जो दामाद हमारे दरवाजे पे बेटी को बुलाने आ जाए। अफसोस ये समाज हमारा है, ये हाल आज हमारे घर का है। मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुमने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है, खुदारा तुम्हारी उम्र 60 साल की है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, बूढ़े माँ बाप ने 50 साल 60 साल की उम्र में जवान बेटी का घर 1 महीने के बाद बिगाड़ने के लिए घर पे रोक लिया, दामाद को धक्के दे के बेइज्जत करके निकाल दिया। मगर थोड़े से जमाने के बाद जब बूढ़े माँ बाप का जनाजा निकल गया, ठोकरों पे आ गई ये बेटी, न मायके में भाई और भाभी रखने के लिए तैयार है, शौहर से रिश्ता पहले खराब कर लिया। वो बेटी बीच में खड़ी है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं
बूढ़े माँ बाप से कहता हूँ खुदारा बेटियों को इज्जत के साथ रुखसत करने के बाद अब अपनी हुकूमत करना बंद कर दो, शौहर को इख्तियार दो जब उसका दिल हो लेकर आए, जब उसका दिल हो लेकर जाए, इसलिए कि तुम्हारी उम्र 50-60 साल की है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज्यादती की वजह से उसका बसा बसाया घर तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी जहन्नम का ईंधन बन जाए। इसलिए खबरदार नफ्स पर कंट्रोल करें, अपनी बेटियों को जब रुखसत करें तो ये समझा के रुखसत करें मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है जहां तू निकाह होके जा रही है। खबरदार उनको बूढ़े माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देना। और जवानों याद रखो, मुझे हुजूर का एक जुमला याद आता है, मेरे आका ने फरमाया कयामत की निशानी ये है, कयामत की निशानी ये है, मिशकात की हदीस है, अशरात कयामत में मेरे जो है हजरत इमाम मिशकात ने इसको जिक्र किया है। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वो दौर हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन याद रखना हुजूर का जुमला, जिनकी शादियां हो चुकी है याद रखना, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्बादी है उस मर्द के लिए जो शादी के बाद बीवी का गुलाम बन गया और माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैं एक जुमला दे के जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान याद रखना। शबे बरात के मौके पर मेरे नबी फरमाते हैं गुनाह करने वाले लोग इस मुबारक रात में कबीला बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है, मगर इस रात में भी माँ बाप से नाफरमानी करने वाला बंदा बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है, जिना करने वाला बख्शा नहीं जाता है, शराब पीने वाला बख्शा नहीं जाता है। उस रात में जिस रात में कबीला बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जन्नती बनते हैं, उस रात में भी माँ बाप से ताल्लुक तोड़ देने वाला, उन्हें गाली देने वाला, उन्हें सताने वाला, उनसे रिश्ता तोड़ने वाला, उनका दिल दुखाने वाला इस मुबारक रात में भी बख्शा नहीं जाता है। इसलिए पैगाम लेकर जाइए, जब तक जिएंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिएंगे और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर का इश्क अपने दिल में लेकर जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बुराइयों से बचेंगे, शराब जिना से जुए और सट्टे से बचेंगे, वालिदैन के नाफरमान नहीं फरमाबरदार बन के रहेंगे और शादी इंशाअल्लाह अपने समाज में करेंगे तो इज्जत के मुताबिक करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। हम जब तक दुनिया में रहेंगे मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहेंगे और जब दुनिया से जाएंगे तो यही कहते जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सेवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा है, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।